हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मिश्रा और एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल वर्ड इन वर्ड्स में। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉप 10 द हिंदू के वोकैब्स। चलिए, हमारा आज का पहला वर्ड है अपसर्ज। ध्यान से सुनिएगा, इसे प्रोनाउंस क्या करते हैं दोस्तों, अपसर्ज। इसका मतलब दोस्तों होता है चढ़ाव, एन अपवर्ड सर्ज इन द स्ट्रेंथ और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ में अचानक से होने वाली वृद्धि बोल सकते हैं इसको, या फिर कह सकते हैं एक तरीके से किसी भी चीज़ में अचानक से होने वाला डेवलपमेंट, तो वो। अब अगला वर्ड इसका हो सकता है इंक्रीज। अब इसके सिनोनिम्स दोस्तों हैं बूम। बूम मतलब दोस्तों इसकी दो मीनिंग्स होती हैं। पहली है कोई चीज़ और ज़्यादा समृद्ध होना और विकसित होना, और दूसरी होती है बूम जो साउंड होता है, जो उसके लिए यूज़ किया जाता है। अगला है दोस्तों अपटर्न। अपटर्न मतलब दोस्तों होता है ऊपर की ओर बढ़ना, इंक्रीज इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि एक तरीके से डेवलपमेंट होना, किसी भी चीज़ में विकास होना। अगला है दोस्तों इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट आप जानते हो किसी भी चीज़ में सुधार के लिए यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों इसके एंटोनिम्स हैं डाउन टर्न। अपटर्न उसका अपोजिट है डाउन टर्न, मतलब कि नीचे की तरफ आना। अब अगला है दोस्तों डेक्लाइन। डेक्लाइन मतलब भी वही होता है दोस्तों, नीचे की तरफ आना, घटना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है दोस्तों, दिस इज़ एन अपसर्ज इन वेंडलिज्म एंड वायलेंट क्राइम। ये वेंडलिज्म मतलब दोस्तों होता है बहुत ही बुरा तरीके का क्राइम, बहुत ही बुरा कह सकते हैं बिहेवियर या व्यवहार। जो वेंडलिज्म है और वायलेंट है उसमें ये अपसर्ज है, मतलब कि बढ़ोतरी है, डेवलपमेंट है, इंक्रीजमेंट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हम लोगों का रिट्रीव। रिट्रीव मतलब दोस्तों होता है किसी चीज़ को पुनः प्राप्त करना, गेट और ब्रिंग समथिंग बैक फ्रॉम समवेयर, किसी चीज़ को कहीं से दोबारा लाना या प्राप्त करना। अब दोस्तों इसकी और मीनिंग जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि जैसे कोई चीज़ आपकी खो गई है तो आप वो चीज़ आपको वहीं पर दोबारा मिल जाए, तो इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके सिनोनिम्स हैं रिकवर। रिकवर मतलब दोस्तों होता है किसी चीज़ को दोबारा से ठीक कर देना या ठीक हो जाना उसका, या फिर कह सकते हैं दूसरी तरीके से दोबारा से किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना। अगला है दोस्तों सैल्वेज। सैल्वेज मतलब दोस्तों होता है किसी भी सामान को नष्ट होने से या ख़राब होने से बचाना, टू सेव गुड्स फ्रॉम डैमेज। अगले दोस्तों इसके एंटोनिम्स हैं ब्रेक। ब्रेक मतलब आप जानते हो टूट जाना, ख़राब हो जाना। इन डेंजर ऐसी चीज़ जो खतरे में हो। अगला है दोस्तों डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय मतलब बर्बाद होना, नष्ट होना। इसका एग्जांपल सेंटेंस है दोस्तों, आई वॉज सेंट टू रिट्रीव द बॉल्स फ्रॉम हिज गार्डन। मुझे उनके गार्डन से बॉल्स लाने के लिए भेजा गया। आई वॉज सेंट टू रिट्रीव, लाने के लिए, वापस लाने के लिए, दोबारा प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर रिट्रीव का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों बहुत ही अच्छा है, नया वर्ड है स्रिफ्ट। स्रिफ्ट मतलब दोस्तों होता है पाप मोचन, कन्फेशन स्पेशली टू अ प्रीस्ट। एक तरीके से दोस्तों बोल सकते हैं कि जैसे हमसे जो गलतियां हो जाती हैं, जब वो हमें रियलाइज़ होती है तो हम लोग उसके लिए क्षमा मांगते हैं, तो वही, तो उसके लिए यूज़ करा जाता है। कन्फेशन करना, स्वीकारना किसी चीज़ को कि मेरे से ये हुआ है, ऐसा कुछ। अब इसके सिनोनिम्स दोस्तों हैं एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन मतलब दोस्तों होता है पाप से मुक्ति, या फिर कह सकते हैं पाप से क्षमा मिलना, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब अगला है दोस्तों रिमर्स। रिमर्स मतलब दोस्तों होता है पछताना, किसी चीज़ पर पछताना। अब इसके एंटोनिम्स दोस्तों हैप्पीनेस, खुशी, आप जानते हो जॉय। जॉय मीन्स वही होता है दोस्तों। अब इसके एग्जांपल सेंटेंस दोस्तों है ही लॉस्ट हिज प्लेस, हिज मनी एंड एट लास्ट केम टू बैक फॉर स्ट्रिप्ट एंड पनिशमेंट। उसने अपना प्लेस खो दिया, जो उसकी जगह थी, स्थान था, वो खो दिया, अपनी जो मनी थी वो खो दी, और अब क्या आखिरी में क्या कर रहा है, वो बैक कर रहा है, मतलब विनती कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है उसकी जो श्रिफ्ट है, मतलब क्षमा के लिए, उसकी पाप से मुक्तियों के लिए, और पनिशमेंट, जो भी उसको पनिशमेंट दी जाए उसके लिए वो लास्ट में क्या कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर है क्लैप ट्रैप। ये भी मीनिंग आपके लिए नहीं होगी दोस्तों। क्लैप ट्रैप मतलब दोस्तों होता है दिखावटी, एब्सर्ड और नॉनसेंसिकल टॉक और आइडियाज़। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि बेमतलब की बातें जिनका कोई मतलब नहीं निकलता है, या फिर कह सकते हैं झूठी बातें या झूठे आइडियाज़। इसके सिनोनिम्स दोस्तों हैं, पहला है बॉम्बास्ट। बॉम्बास्ट मतलब दोस्तों होता है प्रिटेनियस टॉक या स्पीच, या फिर राइटिंग भी बोल सकते हैं। ऐसी स्पीच या फिर ऐसी राइटिंग या फिर ऐसी बातें कह सकते हैं जो कि प्रिटेनियस हो, मतलब दिखावटी हो और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कही गई हो, उनका सच्चाई से कोई लेना देना ना हो। अगला दोस्तों है बंक। बंक मतलब दोस्तों इसकी कई मीनिंग्स होती हैं। बंक बेड आपने सुने होंगे। बंक बेड वो होते हैं जो हॉस्टल्स वगैरह में यूज़ होते हैं, जो एक के ऊपर एक होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसकी मीनिंग है कि कंप्लीटली नॉनसेंस और
समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू, ऐसी चीज़ जो कि पूरी तरीके से नॉनसेंस वाली है, कोई भी सेंस नहीं निकलता और एक तरीके से कहे तो झूठी ही है। अब इसके एंटोनिम्स दोस्तों हैं सेंस, जिसका सेंस निकले, और अगला है दोस्तों फील, जिसमें फीलिंग हो। अब इसका एग्जांपल सेंटेंस दोस्तों है सच सेंटिमेंट्स आर जस्ट पायस क्लैप ट्रैप। अब पायस मतलब दोस्तों होता है ऐसी चीज़ जो रिलेटेड टू रिलीजन हो, एक तरीके से कह सकते हैं कि फेथ इन रिलीजन। अब जो सच सेंटिमेंट्स, वे जो भावनाएं थी, ऐसी जो भावनाएं थी, सेंटिमेंट्स मतलब भावनाएं होता है, आर जस्ट अ पायस क्लैप ट्रैप, वो एक धार्मिक क्लैप ट्रैप थी, मतलब दिखावटी थी, केवल प्रिटेंड। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर है पिटीशन। पिटीशन मतलब दोस्तों होती है प्रार्थना या फिर निवेदन कह सकते हैं। अब दूसरे वर्ड्स में क्या है तो एक फॉर्मल वर्ड में उसको बोलते हैं याचिका, जो कोर्ट वगैरह में लगाई जाती है। अब फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट, जैसे कि आ गया यहाँ पर फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट, इसके सिनोनिम्स दोस्तों हैं एप्लीकेशन, प्रेयर। एप्लीकेशन जो रिटन रिक्वेस्ट होगी उसको बोलेंगे, और प्रेयर जो प्रार्थना वगैरह हम लोग करते हैं। अब इसके एंटोनिम्स दोस्तों हैं, अगर पिटीशन है तो इसका एंटोनिम्स ये भी हो सकता है आंसर, हम लोगों ने प्रार्थना की थी उसका आंसर मिल गया, और दूसरा हो सकता है दोस्तों डिमांड। एक हम लोगों ने प्रार्थना की थी, दूसरा हम लोग कहते हैं डिमांड। डिमांड मतलब मांग करना। अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है दोस्तों शी वॉज आस्क्ड to sign a petition against plans to build on the local playing fields। She was asked, उसे कहा गया कि वो साइन करे उस पिटीशन पर जो जिसमें क्या था कि जो प्लान थे लोकल प्लेइंग फील्ड बनाने का, उसके अगेंस्ट में एक पिटीशन लगाई जा रही थी, याचिका लगाई जा रही थी, तो उस पर उसको साइन करने के लिए कहा गया। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हम लोगों का है डाइकोटमी। इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिएगा, इसे प्रोनाउंस करते हैं डाइकोटमी। इसका मतलब दोस्तों विरोधाभास है, डिवीजन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स दैट आर रिप्रेजेंटेड एज बीइंग अपोज्ड। डिवीजन मतलब विभाजन किन्हीं चीज़ों में, और कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है विरोध, एक दूसरे के अगेंस्ट में होना या अपोजिट में होना। बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में, दैट आर जो हैं या फिर जिन्हें रिप्रेजेंट किया गया है अपोजिट साइड में। अब इसके सिनोनिम्स दोस्तों हो सकते हैं डिसयूनियन। डिसयूनियन मतलब दोस्तों विभाजन होता है, किसी भी चीज़ का विभाजन या बंटवारा, और डिफरेंस मतलब दोस्तों अंतर होता है। इसके एंटोनिम्स दोस्तों है सेमनेस। सेमनेस मतलब एक जैसा, सिमिलैरिटी मतलब भी दोस्तों वही होती है समानता। इसका एग्जांपल सेंटेंस है दोस्तों द नेचर ऑफ द यूनिवर्स इज प्रूव्ड टू सब्टल फॉर दिस डाइकोटमी। कह रहे हैं जो यूनिवर्स का नेचर है वो प्रूव्ड हुआ यहाँ पर सब्टल। सब्टल मतलब दोस्तों होता है ऐसी चीज़ जो बहुत छोटी हो, या फिर कह सकते हैं ऐसी चीज़ जो छोटी हो लेकिन इंपॉर्टेंट हो। तो ऐसी जो नेचर, यूनिवर्स का जो नेचर है वो बहुत ही सब्टल प्रूव हुआ है इस डाइकोटमी के लिए, मतलब इस द्विविभाजन के लिए। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हम लोगों का है टफ। टफ मतलब दोस्तों इसकी एक मीनिंग होती है घास का मैदान या फिर कहीं पर घास बिछाना, रिलेटेड टू ग्रास होता है। और दूसरी मीनिंग दोस्तों है इसकी हटाना, किसी को रिमूव करना फोर्सफुली। अब जैसे हटाना, फोर्स समवन टू लीव, किसी को जाने के लिए फोर्स करना। इसके सिनोनिम्स दोस्तों हैं रिमूव। रिमूव मतलब भी हटाना होता है, आप जानते हो। इजेक्ट, इजेक्ट मतलब भी दोस्तों निकाल देना, बाहर कर देना होता है। इसके एंटोनिम्स दोस्तों हैं ऐड। ऐड मतलब होता है जोड़ना दोस्तों, या कह सकते हैं कि किसी को इन्वॉल्व करना। अगला वर्ड हम लोग का इन्वॉल्व ही है, मतलब कि शामिल करना किसी को। इसका एग्जांपल सेंटेंस है दोस्तों दे वर टफ्ड ऑफ द बस। उन्हें जो बस थी उससे टफ्ड ऑफ कर दिया गया, मतलब निकाल दिया गया या फोर्सफुली बाहर कर दिया गया बस के। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हम लोगों का है स्वे। स्वे मतलब दोस्तों होता है किसी का बोलबाला होना, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस अ पर्सन और कॉज ऑफ एक्शन। किसी भी पर्सन या फिर कॉज ऑफ एक्शन का इन्फ्लुएंस या कंट्रोल होना। एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों किसी का प्रभाव होना, किसी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ना। इसके सिनोनिम्स दोस्तों है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब जानते हो आपकी प्रभाव होता है। अगला है दोस्तों इफेक्ट। इफेक्ट मतलब भी प्रभाव होता है या प्रभाव डालना। अब अगला है दोस्तों बायस। बायस मतलब दोस्तों होता है किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट, कह सकते हैं किसी भी चीज़। इसका ज़्यादातर यूज़ इसलिए किया जाता है दोस्तों कि एन इंटरेस्ट इन वन थिंग मोर देन अदर्स, मतलब किसी भी एक चीज़ में दूसरी चीज़ से ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, तो उसके लिए ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए बायस का यूज़ करते हैं। इसके एंटोनिम्स दोस्तों हैं इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी मतलब दोस्तों होती है असमर्थता, या फिर कह सकते हैं एक तरीके से किसी भी चीज़ को ना कर पाने की एबिलिटी। अब अगला है दोस्तों वीकनेस। वीकनेस मतलब कमजोरी। इसका एग्जांपल सेंटेंस है दोस्तों ही इज़ ईजली स्वेड बाय अदर पीपल। वो बहुत ही जल्दी दूसरे लोगों से प्रभावित हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा दूसरे लोगों से एक तरीके से कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस हो जाता है। नेक्स्ट और दोस्तों हम लोगों का है डिसेंटर।
डिसेंटर मतलब दोस्तों होता है किसी भी चीज़ को खोद कर निकालना, डिस्कवर समथिंग दैट इज़ वेल हिडन, ऐसी चीज़ जो बहुत ही अच्छे से छिपाई गई हो उसे ढूंढ लेना, उसे खोज लेना। इसके सिनोनिम्स दोस्तों हैं एक्सह्यूम। एक्सह्यूम मतलब दोस्तों होता है पृथ्वी से खोद कर निकालना, मतलब कि धरती से खोद कर किसी चीज़ को बाहर निकाल लेना। अनर्थ मतलब भी दोस्तों यही होता है कि अर्थ मतलब कि हमारी जो पृथ्वी होती है उससे किसी चीज़ को बाहर निकालना। एक्सपोज मतलब दोस्तों होता है खुलासा करना, किसी चीज़ को उजागर कर देना। इसके एंटोनिम्स दोस्तों हैं कंसील। कंसील मतलब दोस्तों होता है किसी चीज़ को छिपाना। और अगला है दोस्तों रिफ्रेन। रिफ्रेन मतलब दोस्तों होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी चीज़ से परहेज करना। अब दोस्तों इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है ही हैज़ डिसेंटर्ड एन इम्पॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ राइटिंग। उसने डिसेंटर किया मतलब कि डिस्कवर करा है इम्पॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ राइटिंग, मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट कलेक्शन था राइटिंग्स का, एक तरीके से बोल सकते हैं लिटरेचर वगैरह होंगी जो उसने खोज कर निकाली हैं, पुराने समय की जो होंगी हिस्ट्री से रिलेटेड, वो उसने खोज कर निकाली हैं। आज का लास्ट वर्ड दोस्तों हम लोगों का है काउ। ये दोस्तों बहुत ही नया वर्ड होने वाला है आपके लिए। काउ मतलब होता है डराना। एंड अनप्लीजेंट पर्सन और थिंक, या फिर कह सकते हैं कोई भी अनप्लीजेंट पर्सन, ऐसा पर्सन जिसे देखकर आपको बिल्कुल भी खुशी ना हो, बुरा इंसान हो या ऐसी भी कोई चीज़। अब इसके सिनोनिम्स दोस्तों हो सकते हैं टेरराइज। टेरराइज मतलब होता है दोस्तों किसी को डराना, किसी को आतंकित कर देना। अगला है दोस्तों इंटीमिडेट। इंटीमिडेट मतलब दोस्तों होता है किसी को कोई काम करने के लिए डराना, धमकाना, थ्रेटन करना। इसके एंटोनिम्स दोस्तों हो सकते हैं सूद। सूद मतलब दोस्तों होता है आराम पहुंचाना किसी को, किसी के दर्द को कम करके या किसी की परेशानी को कम करके उसे आराम फील कराना। अगला दोस्तों कंफर्ट। कंफर्ट मतलब भी दोस्तों यही होता है किसी को अच्छा फील कराना, किसी को आराम फील कराना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है दोस्तों इट इज़ बीन अ काउ ऑफ अ डे। मतलब इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये पूरा दिन जो था बहुत ही अनप्लीजेंट था, बहुत ही ख़राब था। जो पूरा दिन आज का इनका रहा है वो बहुत ही अनप्लीजेंट रहा है, बहुत ही ख़राब रहा है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 10 वोकैब्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। बहुत ही नए वर्ड्स हम लोग को दोस्तों मिले। तो दोस्तों अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं हूँ आशीष मिश्रा, आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए मज़ेदार वोकैब्स के साथ में। तब तक के लिए दिस इज़ आशीष मिश्रा साइनिंग ऑफ।